कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और हुकूमत को महंगाई से अवाम को राहत देने के लिए जरूरी इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत को निशाना तनकीद बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में हमेशा नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि अवाम रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले ही महंगाई से परेशान थी और अब सूरत हाल ऐसी है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जो कि जल्द ही 22% से भी तजावुज कर जाएगी। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कहा है कि यूक्रेन में हलाक होने वाले तालिबे इल्म नवीन की नाश 21 मार्च को बेंगलोर पहुंचेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के मेडिकल तालिबे इल्म नवीन शेखर की नाश को खारकेफ के एक मुर्दा खाने में महफूज रखा गया है और 21 मार्च को उनकी नाश केचेगुड़ा बैनुल अक़वामी अड्डे पर लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने द कश्मीर फाइल्स पर अपनी खामोशी तोड़ी है और कहा है कि ये फिल्म सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि इस फिल्म में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मुसलमानों और सिखों की जद्दोजहद को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सच के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर कश्मीरी पंडित दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं तो हमें इसका बहुत अफसोस है, ताहम मुसलमानों और सिखों की जद्दोजहद को भी भूलना नहीं चाहिए, जिन्हें एक ही बंदूक से निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसा माहौल पैदा करने की जरूरत है जहां हम उन तमाम लोगों को वापस ला सकें जो अपने घर छोड़ गए थे। बॉलीवुड अदाकार नाना पाटेकर ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का मुल्क है और मुआशरे में तकसीम और इम्तियाज दुरुस्त नहीं है। उन्होंने फिल्म द कश्मीरी फाइल्स के बारे में सहाफियों की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये मुल्क हिंदू और मुसलमान दोनों का है और उनके लिए एक साथ रहना और जीना जरूरी है। अगर दो बरादरियों में तकसीम हो तो ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है और इस पर वो कोई तबसरा भी नहीं करेंगे। पंजाब में नई काबीना ने हफ्ते को ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने राजभवन में एक तकरीब में आम आदमी पार्टी के 10 अरकान असम्बली को वजीर के ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला भगवंत मान और उनके अरकान असम्बली भी मौजूद थे। 10 वज़रा में से 5 मालवा इलाके से हैं और 4 रिजर्व सीटों से है। 4 का ताल्लुक माझा और 1 दुआबा के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। वाज़ेह है कि असम्बली की 117 सीटों में से 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। रियासत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरहद पर आज पेश आए खौफनाक हादसे में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि कर्नाटक के टिमकुर जिले में एक खानगी बस उलट जाने से 8 अफराद बरसरे मौका हलाक, जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पावागढ़ के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक खानगी ट्रैवल्स की एक बस पावागढ़ जा रही थी, तब यह हादसा पेश आया। पुलिस ने मुकामे हादसे पर पहुंचकर तफसीलात हासिल कर ली हैं और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए छानबीन का आगाज किया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो यूक्रेन की सूरत हाल पर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान 21 मार्च को एक वर्चुअल इजलास होगा। स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत व सरमायाकारी समेत इलाकाई मसाइल के साथ साथ यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब ने मुल्क में मौजूद यूक्रेनी शहरियों के वीजों की मुद्दत में तौसी करने का फैसला किया है। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुमलिकत में क़याम किए हुए यूक्रेनी सयाहों, ताजिरों और दीगर शहरियों के वीजों की मुद्दत में बगैर फीस के तौसी की जा रही है। वीजों की मुद्दत में तौसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से खुदकार तरीके से होगी और यूक्रेनी बाशिंदों को पासपोर्ट के दफातर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 500 से ज्यादा गैर मुल्की तैयारे वापस न करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक मगरबी ममालिक की पाबंदियों के जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से रूस को
लीज या किराए पर दिए गए हवाई जहाज वापस नहीं किए जाएंगे। जबकि 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद से मगरबी कंपनियां रूसी फिजाई कंपनियों के पास मौजूद अपने तैयारों के लीज मंसूख करके तैयारों की वापसी का मुतालबा कर रही है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को खबरदार करते हुए कहा है कि रूस से तेल खरीदना हिंदुस्तान की तारीख को गलत रुख पर ला खड़ा करेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने कहा है कि रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदना अमरीकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं है, ताहम यूक्रेन के मामले पर हिंदुस्तान को वाज़ेह करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है। तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस की हिमायत एक फौजी हमले की हिमायत के मुतरादिफ होगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से रूस से 30 लाख बैरल खाम तेल खरीदने के बाद अमेरिका का ये बयान सामने आया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को उसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को अगर कम करना है तो उसे मुज़ाकरात करने होंगे, वरना उसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा जिसके नतायज कई नस्लों को भुगतने होंगे। यूक्रेन के सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक वीडियो पैगाम में कहा कि अभी भी वक्त है कि बगैर किसी ताखीर के बात की जाए। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस वक्त हर कोई उनकी बात सुने, खास तौर पर मास्को के लोग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीन के सदर शी जिनपिंग को खबरदार करते हुए कहा है कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो उसे नतायज भुगतने होंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दरमियान वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत हुई। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदियां आयद कर सकता है, जबकि चीनी सदर ने कहा कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नाटो रूस से मुज़ाकरात करें। उन्होंने ये भी कहा कि रूस पर पाबंदियां रही तो आलमी मैशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सर्द जंग की ज़हनियत तर्क कर देनी चाहिए। आलमी इदारे सेहत WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का खात्मा अभी बहुत दूर है। जिनेवा से जारी बयान में WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने कहा है कि कुछ ममालिक में इस हफ्ते कोरोना वायरस केसेस में इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हम अभी कोरोना वबा के वस्त में मौजूद हैं। कोरोना वबा के मुकम्मल खत्म होने में अभी काफी वक्त लगेगा।